हेलो स्टूडेंट, साइंस क्लास में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ग 8 के लिए साइंस में बल से जोर आजमाइश के आगे का भाग। देखिए, पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि बल मुख्य रूप से दो प्रकार से, एक संपर्क बल और एक असंपर्क बल। यानी एक को हम छू के बल लगाते हैं और एक को बिना छुए ही बल लगाते हैं। सही है। तो आज हम वही पढ़ेंगे। देखिए, हमने पढ़ा दिया था आपको कि पेशीय बल किसे कहते हैं और घर्षण बल किसे कहते हैं। सही है। आज हम पढ़ेंगे असंपर्क बल के बारे में। देखिए, असंपर्क बल भी मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। ठीक है। पहला होता है गुरुत्वाकर्षण बल। क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल। देखिए, ये असंपर्क बल है। यानी जब ये बल लगता है तो इसमें स्पर्श कोई चीज नहीं करता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पृथ्वी है, ठीक है, और ये पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपने तरफ जिस बल से खींचती है ना, उसी बल को क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। तो देखिए, संपर्क तो नहीं है, वस्तु यहाँ है और इसको पृथ्वी अपने आकर्षण बल से अपनी तरफ क्या कर रही है? खींच रही है। इसमें और इसके बीच में कोई संपर्क नहीं ना है ना जी, खाली स्थान है ना। देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक खाली स्थान है, वायुमंडल है। तो हम कह सकते हैं, पहले जानिए कि गुरुत्वाकर्षण बल है क्या, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए, पृथ्वी जिस आकर्षण बल से, ठीक है, पृथ्वी जिस आकर्षण बल से किसी भी वस्तु को अपने तरफ खींचती है, आकर्षित करती है, उस बल को क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। अब देखिए, पृथ्वी यहाँ है, नीचे पड़ी हुई पृथ्वी ना। अब आप किसी भी चीज को ऊपर उछालते हैं तो आके कहाँ गिरता है? पृथ्वी पर गिरता है। यानी पृथ्वी उस पर एक बल लगाती है ना, अपना फोर्स कायम करती है ना उस पर, और उसी फोर्स के माध्यम से उस चीज को अपनी तरफ क्या करती है? खींचती है। तो एक बात बताइए, पृथ्वी तो जहाँ पड़ी है वहीं ना पड़ी है, उस वस्तु को छूती नहीं ना है, स्पर्श नहीं ना करती है, अपने शक्ति से यानी अपने आकर्षण बल से उसको अपनी तरफ क्या करती है? खींचती है। एक से मैजिक, एक तरह से जादू है ना। यानी इसको बिना छुए, बिना स्पर्श किए अपने तरफ क्या कर लेती है? खींच लेती है। तो हुआ ना असंपर्क बल का उदाहरण। संपर्क भी नहीं की और उस चीज को अपने तरफ क्या कर ली? खींच भी ली। तो गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं? पृथ्वी जिस आकर्षण बल से किसी वस्तु को अपने तरफ आकर्षित करती है, खींचती है, उसको क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। और पृथ्वी देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा चुंबक है। अब इससे बड़ा चुंबक कोई है नहीं, क्योंकि चुंबक क्या करता है? किसी वस्तु को अपनी तरफ खींचता है। तो उसी तरह पृथ्वी तो एक बहुत बड़ी चुंबक हो गई, क्योंकि इसके अंदर आकर्षण बल है, और इस आकर्षण बल से किसी वस्तु को अपनी तरफ क्या करती है? खींचती है। तो नोट कीजिए। हम लोग दूसरा पढ़ते हैं, चुंबकीय बल। देखिए, ये भी बल है ना, ये भी असंपर्क बल है। क्योंकि आप लोग देखे होंगे, चुंबक का खेल खेले हैं। यहाँ चुंबक अगर है और यहाँ कोई लोहे की बनी वस्तु है, लोहे की बनी वस्तु, तो आप देखिएगा, ये चुंबक इस वस्तु को अपने तरफ क्या कर लेता है? खींच लेता है। तो एक बात बताइए, बिना संपर्क में आए ही ना उसको आकर्षण करता है जी अपने तरफ। यस सर। तो हम चुंबकीय बल कह सकते हैं कि चुंबक के द्वारा लगाए गए बल को क्या कहते हैं? चुंबकीय बल कहते हैं। और इसमें भी असंपर्क यानी बिना संपर्क में आए ही इस वस्तु को अपने तरफ क्या करता है? खींचता है। जैसे हमने आपको बताया कि पृथ्वी द्वारा लगाए गए किसी वस्तु पर बल को क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है।
और एक बात इसमें देखिए, ये अगर पृथ्वी इतना बड़ा है तो पृथ्वी गोलाकार है ना जी। अब पृथ्वी के मध्य में देखिए, मध्य में ये केंद्र होता है। क्या होता है? केंद्र होता है। तो पृथ्वी के केंद्र के द्वारा लगाए गए बल को गुरुत्व बल कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरुत्व बल। जब पूरा पृथ्वी बल लगाता है तो उसको गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, और जब पृथ्वी का केवल केंद्र बल लगाता है तो उसको क्या कहते हैं? गुरुत्व बल कहते हैं। ठीक है, गुरुत्व से गुरुत्वाकर्षण होता है। राइट है। अब देखिए, अब ये तो आपका पाठ जो है यहाँ तक क्या हो रहा है? समाप्त हो रहा है। आइए इसके प्रश्न को देखते हैं। दिया है प्रश्न, हल कर लेते हैं कि किसी वस्तु को धक्का देने या खींचना कौन सी क्रिया है? बताइए तो, किसी वस्तु को धक्का दे या खींचे कौन सी क्रिया है? अरे बल है ना जी। हम आपको बताए थे ना कि खींचने या धक्का देना क्या कहलाता है? बल कहलाता है। आप लोग भूल गए? यही पढ़ते हैं। फिर कह रहे कि बल क्या है? बल क्या है बताइए तो? बल एक प्रकार की भौतिक क्रिया है जो किसी वस्तु को विराम में लाता है या किसी वस्तु को गति प्रदान करता है। ठीक है ना। फिर दे रहा है कि बल के द्वारा कौन कौन सी क्रिया की जा सकती है। बताइए तो, हमने आपको बताया था कि बल के द्वारा क्या क्या किया जा सकता है। अरे बल के द्वारा साइकिल चलाया जा सकता है, बल के द्वारा किसी वस्तु के गति को परिवर्तित किया जा सकता है, बल किसी वस्तु की दिशा को बदल सकता है, बल किसी वस्तु की आकृति को बदला जा सकता है। ठीक है। अरे बल द्वारा आप लिख सकते हैं, लिखने में भी तो बल की जरूरत है। बल द्वारा आप खेल सकते हैं, बल द्वारा आप कूद सकते हैं, बल द्वारा आप सब कुछ काम बल के द्वारा ही करते हैं। सही है। तो बल क्या है? बल के द्वारा जितनी सारी क्रियाएं आप जान सकते हैं ना जी। फिर अगला प्रश्न है कि एक उदाहरण दीजिए कि दो व्यक्तियों द्वारा बल आरोपित किया जा रहा है परंतु परिणामी बल शून्य है। अब करें कि दो उदाहरण दें। रस्सा कस्सी का खेल हम आपको बताए थे ना जी। मान लीजिए इसमें रस्सी बंधा हुआ इधर और इसमें रस्सी बंधा हुआ इधर। इधर से भी 5 लोग खींच रहे हैं और इधर से भी 5 लोग खींच रहे हैं। ठीक है ना। अब एक बात बताइए, इधर से भी 5 लोग और इधर से भी 5 लोग, इधर खींचना है इसको, इधर खींचना है इसको। आइए ना ये 5 लोग इधर जा रहे हैं, ना ये 5 लोग इधर आ रहे हैं, तो लगेगा कि क्या है ये? इसका परिणामी बल शून्य है रस्सा कस्सी का खेल में। और इधर नहीं जाएंगे, ये इधर नहीं जाएंगे, तो ये जहाँ है वहीं ना पड़ा रहेगा। तो बल क्या हो जाएगा? यहाँ परिणामी बल शून्य हो जाएगा। या फिर मान लीजिए कोई बक्सा यहाँ रखा हुआ है, ठीक है, और एक आदमी इधर से इसको धक्का दे रहा है और एक आदमी इधर से इसको धक्का दे रहा है। तो बताइए, ये आदमी इसको इधर कर रहा है और ये आदमी इसको इधर कर रहा है, तो ये बक्सा ना इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है, जहाँ पड़ा हुआ है वहीं पे है। तो बताइए ये परिणामी बल क्या होगा? शून्य होगा ना। क्योंकि जब ये इधर उधर नहीं होगा, अपने जगह पर पड़ा रहेगा, तो दोनों का जो बल होगा वो शून्य हो जाएगा ना। क्योंकि दोनों एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे, और परिणामी बल वहाँ क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। अरे रस्सा कस्सी का खेल खेले हो तो देखते नहीं हो कि ना इधर जाता है और ना इधर जाता है, तो लोग कहते नहीं अरे और जोर लगाओ, लेकिन कोई टच से मस होता नहीं है। उस स्थिति में उसका परिणामी बल क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। ठीक है ना। यदि परिणाम क्या प्राप्त हुआ? तो शून्य प्राप्त हुआ। उसी तरह बक्सा है, अगर इधर से 2 आदमी इस बक्सा को टेले, केवल हई आदमी इधर ना होकर के इधर आ जाए और इधर टेले, तो बक्सा खसक जाएगा, खसक जाएगा। तो वह क्रिया हुआ ना जी, बल लगा तो उसका परिणाम मिला ना। लेकिन अगर इधर से एक लग जाए, इधर से एक लग जाए, और दोनों ही धक्का दे और बक्सा टस से मस न हो, यानी दोनों का परिणामी बल वहाँ क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। कोई दिक्कत है? नहीं सर। आगे देखिए, दिया है कि संपर्क बल और असंपर्क बल के 2 प्रकार को स्पष्ट की। जब मैंने आपको बताया था ना, संपर्क बल में क्या है? पेशीय बल संपर्क बल है ना, घर्षण बल संपर्क बल है ना, असंपर्क बल आपके सामने है, गुरुत्वाकर्षण बल और चुंबकीय बल। ठीक है। अब आगे दिया है कि भार क्या है। देखिए भार, अरे जो किसी वस्तु के द्रव्यमान को उसका क्या कहते हैं? भार कहते हैं। वस्तु में भार वजन होता है ना, माने वस्तु के द्रव्यमान को, वस्तु के वजन को ही उसका क्या कहते हैं? भार कहते हैं। ठीक है। फिर कह रहा है मिलान कीजिए गुरुत्वाकर्षण बल। आप लोग बताना गुरुत्वाकर्षण बल किससे मिलेगा? घोड़ा द्वारा गाड़ी खींचना, सेब पर पेड़ से टूटकर नीचे गिरना, सेब का पेड़ से टूटकर नीचे गिरना, लोहे की कील को आकर्षित करना, ऊष्मा उत्पन्न करना, कागज के टुकड़े का आकर्षित होना। गुरुत्वाकर्षण बल जानते हो क्या होगा? सेब का पेड़ से टूटकर नीचे गिरना। सेब गिर के नीचे गिरता है क्यों? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल अपने तरफ क्या करता है?
खींचता है। चलो विद्युत बल बता दो। कह रहा है कि उष्मा उत्पन्न होना, कागज के टुकड़े का आकर्षित होना। बताइए तो क्या होगा? घोड़ा गाड़ी खींचना, लोहे की कील को आकर्षित करना। बोलिए, विद्युत बल क्या कर सकता है? देखिए, विद्युत बल उष्मा उत्पन्न होना, ठीक है ना। फिर है घर्षण बल, बताइए। लोहे की कील को आकर्षित करना, घोड़ा द्वारा गाड़ी खींचना, कागज के टुकड़े का आकर्षित होना। बोलिए, देखिए घर्षण बल होगा कागज के टुकड़े का आकर्षित करना। ऐसे घर्षण करके ऐसे आप करते हैं, कागज के टुकड़े तो कलम में सट जाता है कि नहीं सट जाता है? बताइए, सटता है ना। तो ये हो गया चुंबकीय बल। बोलिए, चलिए, लोहे की कील को आकर्षित करना, चुंबकीय बल में होगा ना जी। अब देखिए, और उसके बाद है पेशीय बल। तो घोड़ा द्वारा गाड़ी खींचना, पेशीय बल की मदद से घोड़ा क्या करता है? गाड़ी को खींचता है। मिल जाएगा। अब करेंगे बल की इकाई का नाम बताए। बल का इकाई बता, हमने आपको बताया था, बल की इकाई न्यूटन होता है। हमने आपको बताया था ना, बल की इकाई क्या होता है? न्यूटन होता है। अब कह रहा है पेड़ से नीचे गिरते सेब पर कौन सा बल कार्य करता है? बताइए। अभी तो आपको बता के निकले कि जब पेड़ से कोई सेब गिर रहा है तो इस पर कौन सा बल कार्य करेगा? गुरुत्वाकर्षण बल करेगा ना। आगे है, इसमें कौन असंपर्क बल है? बताना है। खिंचाव, धक्का, चुंबकीय, घर्षण। बताइए तो कौन है? चुंबकीय है ना। अरे खींचना है तो पकड़िए ना, किसी को खींचेंगे। धक्का देना है तो उसको पकड़िए ना, धक्का देंगे। घर्षण तो इसी तरह संपर्क में रहता है तो घर्षण होता है। चुंबकीय है जो दूर दूर से उसको खींचता है ना जी। चलिए, अब इसमें है कोई प्रश्न? हाँ, एक है। जब गेंद हवा में फेंकी जाती है तो इसकी गति में परिवर्तन होता रहता है। ये परिवर्तन किन किन बलों के द्वारा किए जाते हैं? तो कह सकते हैं हम कि गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा ये परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, सही बात है ना। क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल, उसको अगर ऊपर से कोई चीज़ आप गिराते हैं तो ऊपर क्यों नहीं जाता है, नीचे क्यों आता है? क्योंकि उस पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। देखिए, पानी के अंदर बल लगता है, उस बल को कहते हैं उत्प्लावन बल। क्या कहते हैं? उत्प्लावन बल कहते हैं। वो ऊपर मुखी बल होता है। देखिए, पानी के अंदर कोई चीज़ उठाइएगा ना आप, पानी के अंदर कोई चीज़ उठाइएगा तो बड़ी हल्का महसूस होता है। जानते हैं कहे? क्योंकि पानी उस वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगाता है, यानी ऊपर मुखी बल, यानी लंबवत बल लगाता है। और इस बल को कहते हैं क्या? उत्प्लावन बल। क्या कहते हैं? उत्प्लावन बल कहते हैं। ठीक है। और इसका एसआई मात्रक पास्कल होता है। क्या होता है? पास्कल। उत्प्लावन बल का एसआई मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। और दाब का भी एसआई मात्रक क्या होता है? पास्कल भी होता है। और बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। ठीक है, तो इतना पहले नोट किया जाए। तो आपका 5 चैप्टर जो है खत्म हुआ। ठीक है, मिलता है नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।